गाइस अगर हम बात करते हैं कार्स की तो देखो भाई दिमाग में ना कुछ चीजें आती हैं बहुत ही इंस्टेंटली। ऑफ कोर्स मारुति दिमाग में आता है, मर्सिडीज दिमाग में आता है, महिंद्रा, टाटा, ऑडी वगैरह सब दिमाग में आता है। लेकिन एक चीज जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है अमंग ऑल दीज ब्रांड्स इज टेस्ला। और आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं टेस्ला के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आप ना जानते हो। और ये कंप्लीट वीडियो आपको पूरी डिटेल्स देने वाला है कि आखिर टेस्ला ऐसा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या वो सीक्रेट्स है जिसके चलते इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है इसी ऑटो ब्रांड को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज के साथ में, जहां पे टेस्ला से आप किसको दिमाग में लेके आते हैं? इलॉन मस्क। और हम सबको लगता है कि यार इलॉन मस्क इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला। इलॉन मस्क जो है भैया वो ऑफ कोर्स इज द मैन बिहाइंड टेस्ला। बट क्या आप जानते हैं कि ही इज नॉट अ फाउंडर? टेस्ला की शुरुआत हुई थी जुलाई 2003 में और दो अलग लोग थे यार, मार्टिन और मार्क। इन दो लोगों ने मिलके टेस्ला को शुरू किया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट करीब 8-9 महीने बाद का वो टाइम था, फरवरी 2004 का, जब इलॉन ने जो है वो इन्वेस्टमेंट किया इस टेस्ला में। और उसके बाद में इवेंचुअली ओके नाउ ही इज द सीईओ एंड एवरीथिंग। बट टेस्ला के फाउंडर नहीं है भैया इलॉन मस्क। तो ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अक्सर हम बस एक ही नाम एसोसिएट करते हैं और वो होता है इलॉन मस्क का। खैर अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ और सीक्रेट्स के बारे में, तो यहाँ पे मतलब टेस्ला को देखते ही दिमाग में आता है कि भैया टेस्ला क्या करते हैं? टेस्ला गाड़ियां बनाता है। टेस्ला के पास मॉडल एस है, मॉडल 3 है, मॉडल एक्स है, मॉडल वाई वगैरह है। बट क्या आप जानते हैं कि टेस्ला इससे भी कहीं ज्यादा और बहुत सारी चीजें बनाता है? जहां पे यार हमारे पास में टेस्ला का जो है वो पावर वॉल सिस्टम है, टेस्ला पावर पैक्स हैं। इसके अलावा टेस्ला की जो सोलर रूफ्स वगैरह आती है, मतलब सोचो आप छत के ऊपर आप जो है वो छत के ऊपर ऐसी रूफ टाइल्स वगैरह लगा सकते हो जहां पे सोलर एनर्जी सीधा आप वहीं से इकट्ठा कर सकते हो। अपने घर में सोलर पैनल्स भी लगा सकते हो। तो ये सारा काम टेस्ला करता है। इट्स नॉट जस्ट कार्स। मतलब टेस्ला ने ऐसी बहुत सारी चीजें करी हैं जो एकदम हटके हैं। अगर हम बात करते हैं किसी और ट्रेडिशनल ऑटोमेकर से, फॉर एग्जांपल टेस्ला जो है वो अपनी गाड़ियां चाइना में बनाता है। जो गीगा फैक्ट्री है टेस्ला की, एक वो चाइना में है। और ये मतलब यूएस ऑटोमेकर्स जितने भी हैं उनमें से इकलौता टेस्ला ही है कि भैया वो अपनी गाड़ियों को चाइना में बना रहा है। बिकॉज टेस्ला कार्स आर जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो मतलब क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक उसमें लगा है, क्योंकि भैया पूरी बैटरीज का पूरा खेल लगा है, तो कॉस्टिंग काफी कम आती है जब इन गाड़ियों को चाइना में बनाया जाता है। और चाइना में बनने के बाद में गाड़ियां दुनिया भर में बेच दी जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम बात कर रहे हैं बेचने की, तो यार यहाँ पे ना मतलब जो कोई कस्टमर अगर टेस्ला गाड़ी लेता है तो यार उसको एक अच्छा फायदा ये मिलता है ना कि मतलब कोई मेंटेनेंस होती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंजन तो है ही नहीं उसके अंदर। तो मतलब जो मेंटेनेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है। तो जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडवांटेज है वो टेस्ला को मिलता है। और ऐसे में काफी लोग रिकमेंड करते हैं और खुद भी रिपीट कस्टमर्स बन जाते हैं। खैर रिपीट तो गाड़ियां ऐसा कौन इंसान होगा जो हर रोज लेता है, बट देन अगेन मतलब जो इंपैक्ट है टेस्ला का वो बहुत बड़ा बन जाता है। और यहाँ पे ना बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जहां पे फॉर एग्जाम्पल ईस्टर एग्स हैं। मतलब आपने कार ले लिया, अब नॉर्मल क्या होता है भैया, आपकी कार तो हो जाती है पुरानी विद टाइम, कि आपने गाड़ी ली, उसके बाद में आपका जो गाड़ी के फीचर्स आउटडेटेड हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अरे यार मार्केट में नया वाला मॉडल आ गया है, वो ज्यादा अच्छे ज्यादा फीचर्स है। लेकिन टेस्ला जो है वो इस बात का खास ख्याल रखता है और वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू गाड़ी में नए नए फीचर्स प्रोवाइड करता रहता है कि मतलब आपको जो है वो कभी भी बोरियत फील ना हो। और वो रिमोटली, बिकॉज दिस कार इज लाइक अ स्मार्ट कार, मतलब इट्स अ कनेक्टेड कार, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की मदद से आपकी गाड़ी नित नई होती रहती है। और इनफैक्ट यार टेस्ला चाहता है कि ये चीज दुनिया में और ज्यादा फैले, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया है वो और ज्यादा आगे बढ़े। और इसी के लिए गाइस क्या आप जानते हैं कि टेस्ला के जितने भी पेटेंट्स हैं, जितने भी टेस्ला ने जो है वो डेवलपमेंट्स किए हैं, they are completely open source. Anybody is free to use टेस्ला की टेक्नोलॉजी। और जो टेस्ला ने चीजें डेवलप करी हैं वो यूज करते हुए कोई भी अगर ब्रांड चाहे तो अपनी गाड़ियां बना सकता है। टेस्ला जो है वो ऐसा कुछ उनसे चार्ज नहीं करेगा बदले में। मतलब ये ऑल्दो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एज देता है टेस्ला को कि भैया जो इमेज है वैसी बनी हुई है कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का कहना भी है कि यार इट इज बिकॉज जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बहुत ही अभी एक छोटा सा सेक्शन है, और ये चाहते हैं फ्यूचर में कि भैया जो बाकी ब्रांड्स हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और गाड़ियां डेवलप कर लें।
अब देखो सिर्फ गाड़ियां डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं तो मतलब कोई भी ब्रांड होता है ना वो अक्सर यही दिखाता है या यही सोचता है या इस तरीके से पुटल होता है कि भैया जो उनकी गाड़ी है वो सबसे बढ़िया दिखती है। मतलब कोई ब्रांड्स तो ये भी सोच ले भैया दिस कार इज अ वेरी सेक्सी कार। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टेस्ला है पता नहीं जाने या अनजाने किस तरीके से जो मॉडल्स हैं टेस्ला के दे स्पेल सेक्सी, ऑल्दो वो ई जो है वो 3 बन गया बिकॉज टेस्ला के पास मॉडल एस है, मॉडल 3 है, मॉडल एक्स भी है और मॉडल वाई भी है। इनफैक्ट टेस्ला की ऑफिशियल मर्चेंडाइज जो है उसमें से एक वही मर्चेंडाइज है जहां पे बड़ा बड़ा लिखा है S3XY, इनडायरेक्टली सेक्सी। टेस्ला का जो ये पूरा लाइनअप है ना यार, ये अपने साथ में काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आता है। आई मीन बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम बायो वॉरफेयर, मतलब टेस्ला की गाड़ियों में ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपको इन सब चीजों से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा यार यहाँ पे जो अंदर पूरा इंफोटेनमेंट वाला सिस्टम होता है, मतलब बड़े बड़े डिस्प्लेज लगे हैं, बटन्स तो ऑलमोस्ट है ही नहीं गाड़ियों के अंदर, तो बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। और जो आपको बता रहा था कि भैया पूरा अपडेट्स वाला सिस्टम सपोर्ट करती है कंपनी। आप गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो गेम खेल सकते हैं, आप गाड़ी में बैठे बैठे प्लेस्टेशन वाले गेम्स खेल सकते हैं। मतलब यहाँ पे चीजें इतनी यूनिक हैं। अभी जो नई वाली गाड़ियां आ रही हैं उसमें तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी गोल नहीं है, वो केवल नीचे नीचे ऐसे सेमी सर्कल टाइप का स्टीयरिंग व्हील बनाया हुआ है। तो मतलब इतना ज्यादा कूल काम करता है टेस्ला अपनी गाड़ियों में कि हमेशा से जो है वो काफी डिमांड में रहती है चीजें। और एक स्मार्ट अप्रोच है टुवर्ड्स कार्स। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला रोडस्टर जो अभी रिसेंटली टेस्ला ने अनाउंस किया, हालांकि रिसेंटली काफी टाइम हो गया और मार्केट में गाड़ी अभी तक आई नहीं है, बट अगर हम बात करें नंबर्स की तो इट इज द फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार इन द वर्ल्ड। भाई जो मतलब नंबर्स हैं, जब वो गाड़ी आएगी तब कर दिख जाएगा। लेकिन ये जो कुछ चीजें ना टेस्ला की अपने मॉडल्स को लेके, फॉर एग्जांपल टेस्ला साइबर ट्रक, यार वो अजीब सा एलियन जैसे दिखने वाला जो है व्हीकल वो टेस्ला ने अनाउंस कर दिया है। अब वो भी खैर फिलहाल के लिए भी मतलब सड़कों पे नहीं आया, बट ये दिखाता है कि यार कंपनी कितनी कूल है और कितना ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग नए नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेस्ला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेके, तो वो भी काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब यहाँ पे जैसे टेस्ला जो है गाइस वो ट्रेडिशनल डीलरशिप्स जो है उनका इस्तेमाल नहीं करता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये काम में लेते हैं डायरेक्ट सेल्स को। मतलब इससे जो इनकी कॉस्ट है वो भी घट जाती है और जो कस्टमर है उसके लिए भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। जहाँ पे यार ऑफ कोर्स जो मतलब इनके सीईओ हैं वो तो है ही ऑफ कोर्स एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो मतलब वो भी जो है वो अपनी पूरी ताकत को लगा देते हैं टेस्ला को प्रमोट करने के लिए। और कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो भी खैर ज्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है परचेज करने के बाद में। और टेस्ला जो है वो जानता है कि भाई देखो पब्लिसिटी जैसी भी हो इट्स ऑलवेज गुड। तो ये खुल के भैया कंट्रोवर्सीज के अंदर भी आने से डरते नहीं है भैया, काफी बोल्ड ब्रांड है। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज्यादा फायदे में रहता है टेस्ला के लिए, क्योंकि जो इंसान एक बार गाड़ी लेता है, अब इतनी इंटरेस्टिंग कार है तो वो हमेशा प्रमोट करेगा उसको, अपने दोस्तों को बताएगा, उसके नए नए फीचर्स को दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप कभी भी टेस्ला के ना वो ट्रेडिशनल जो एड्स होते हैं जो बाकी कंपनीज करती हैं उस चक्कर में टेस्ला पड़ता ही नहीं है। टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ऊपर निकल गया है और वो ये समझता है कि भाई देखो हमारी जो गाड़ियां हैं बहुत पॉपुलर तो हैं ही, हमारे सीईओ जो है वो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं इस मामले में, और जो लोग हैं जो हमारे कस्टमर हैं वो खुद बाकी लोगों को खुल के रेकमेंड करते हैं कि आप भी एक टेस्ला गाड़ी ले लो। और इसीलिए जो इनकी मार्केटिंग है वो बहुत ही सही काम करती है विदाउट गोइंग द ट्रेडिशनल वे। ये अभी बहुत अच्छी सेल्स को अचीव कर पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम टेस्ला प्राइसिंग की बात करेंगे ना तो यहां पे भी इनकी अप्रोच काफी यूनिक है। जहां पे मतलब देखो यार सबसे पहले जो इनका मेन एक टारगेट था वो ये था कि ये महंगे महंगे जो है वो मॉडल्स लेके आएंगे और उनमें काफी ज्यादा ये प्रॉफिट कमाएंगे। अब वो जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको ये लगाएंगे और मासेस के लिए थोड़ी कम कीमत की गाड़ियों को बनाने के लिए। वहां पे थोड़ा प्रॉफिट कम होगा लेकिन नंबर्स ज्यादा होंगे। वहां से जो पैसा आएगा उसको दोबारा से लगाएंगे और ज्यादा सस्ती गाड़ियां बनाने के लिए। तो मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था महंगी गाड़ियों से, थोड़ा कम करते करते टेस्ला मॉडल 3 जो है वो काफी कम में हमको मिल जाता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजी ऑफ प्राइसिंग की, जहां पे सबसे पहले कस्टमर्स लिमिटेड चाहिए, मोटा मोटा प्रॉफिट कमाएंगे और वो बाद में चैनलाइज करेंगे फर्दर इनटू देयर मॉडल्स। तो यार ये जो पूरी अप्रोच है ना ये कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक तरीके से काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन को एनकरेज करता है खुल के कि भैया टेक्नोलॉजीज फॉर ऑल, सब जो है वो एकदम मतलब इलॉन मस्क जानते हैं काफी वोकल इंसान है। तो ये सारी चीजें हैं जो टेस्ला को टेस्ला बनाती है। और कहीं ना कहीं गाइस आपको अगर बताऊं ना तो कार इंडस्ट्री में क्या हुआ है, देखो टायर
या आपका ट्रांसमिशन या बेसिक गाड़ी की जो बॉडी है या ये सब जो चीजें हैं ना, ये बहुत साल पहले डेवलप हो गई। मतलब अब व्हील तो हमने बना लिया ना, अब जो गाड़ियां हैं ये स्मार्टफोन की तरह बन गई हैं। टू बी ऑनेस्ट, स्मार्टफोन की तरह बन गई है। मतलब आज आप सोचो, अगर कोई एक स्मार्टफोन ब्रांड अभी अगर एक अपना फोन बनाना चाहता है तो उसको कोई स्टार्टिंग से रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बिकॉज वो सारा हार्डवर्क तो पहले ही हो चुका है। अब उसको इजीली पता है कि भाई कहां से कौन सप्लायर से कैसे क्या कंपोनेंट्स क्या स्पेक्स लगानी है, और वो अपना फोन बड़ा आराम करके बना सकता है, जो शायद एप्पल ने जब फर्स्ट आईफोन बनाया या जब सैमसंग ने अपने पुराने फोन्स बनाया तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तो टेस्ला को कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज मिला कि उसको इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी। ऑफ कोर्स वो जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग चीज है, बट जो ट्रेडिशनल चीजें होती है ना, वो रिसर्च तो यार फोर्ड ने या मर्सिडीज ने वो तो बहुत सालों पहले कर चुके हैं। तो यहां पे टेस्ला ने पूरा जो फोकस है वो लगाया अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर और उस चीज पे काम किया जो शायद एक मिसिंग फैक्टर था। और जब से गाड़ियां लॉन्च की हैं तब से, क्योंकि पहले स्टार्ट कर लिया जहां पे बाकी ब्रांड्स जो है वो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे थे, तो टेस्ला को यहां पे एक एडवांटेज मिला। और आज की डेट में आप देखोगे कि ये जो गाड़ियां हैं ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। मतलब आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप देखोगे रोल्स रॉयस को, जहां पे अंदर जो माहौल है वो एकदम आपको शांत मिलता है, रोड का शोर वोर कुछ जो है अंदर नहीं आता है। अब रोल्स रॉयस के लिए क्या करता है कि वहां पे दरवाजों में जो है वो आपको बहुत हाई लेवल का इंसुलेशन मिलता है, जो ग्लास है वो डबल लेयर वाला होता है, इंजन बे जो है वहां पे इंसुलेशन होता है। तो मतलब वो कोशिश करते हैं कि कैसे वो भारी भारी सामान लगाएं, ऐसा पूरा चीजें लगाएं जिससे बाहर की आवाज अंदर ना आए। टेस्ला क्या करता है, टेस्ला यूज में लेता है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को। मतलब वो उसको पता है कि उसकी जो गाड़ियां हैं वो लग्जरी का लेवल मैच नहीं कर सकती हैं, ऑफ कोर्स जो मर्सिडीज या आपको बाकी हाई एंड ब्रांड से मिलता है, लेकिन सॉफ्टवेयर है और वो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की मदद से बाहर की जो साउंड है उसको स्पीकर से कैंसिल करके आपको अंदर जो है वो एकदम ऐसा सन्नाटे वाला माहौल दिलवा देती है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो एक स्मार्ट तरीके से टेस्ला ने प्ले करी हैं एंड आई थिंक द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। इंडिया में पता नहीं भाई, देखो टेस्ला का क्या सीन बनेगा। मतलब वी ऑल होप कि इंडिया में आए। अब जो गवर्नमेंट की बुरी बातें वगैरह हैं इलॉन मस्क के साथ में कि वो सब्सिडी मांग रहे हैं, वो कुछ और चीजें मांग रहे हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि इंडिया में बनाओ, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो लेट्स सी हाउ इज द फ्यूचर। लेकिन गाइज आप इतना समझ लो, टेस्ला और नो टेस्ला डजंट मैटर, द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक फॉर श्योर। मतलब एक टाइम था जब इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में हम टेस्ला की बात करते थे, बट आज की डेट में यार देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो ट्रेडिशनल कार ब्रांड्स हैं सभी जो हैं वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक मॉडल्स आ रहे हैं इंडिया में, अपने खुद के इंडियन ब्रांड्स यार। मतलब दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स। तो ये जो टेस्ला के सीक्रेट्स कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जो है वो स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट करी, आई थिंक अदर ब्रांड्स, क्योंकि इट्स ओपन मार्केट फॉर ऑल, वो भी इन चीज़ों को काम में ले सकते हैं और फ्यूचर अपना ब्राइट बना सकते हैं और हमें अच्छी अच्छी गाड़ियां देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता देता हूँ भाई एक बात, आपको चाहे जो मर्जी सुपर कार पसंद हो, आप लैम्बोर्गिनी की बात कर लो, फरारी की बात कर लो, मैक्लारेन की बात कर लो, आप बुगाटी वगैरह किसी की भी बात कर लो, अगर एक टेस्ला है ना, और अगर आपने एक हाई एंड टेस्ला ली है बेसिकली, तो उसका जो कंप्लीट परफॉर्मेंस वाला सीन है, इट्स लाइक अ सुपर कार। मतलब सेडान है या एसयूवी है, कोई भी आप ले लो फॉर्म फैक्टर, टेस्लाज आर रियली हाई परफॉर्मेंस कार्स विद अमेजिंग फीचर्स एंड प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ की जो है यूटिलिटी उसके साथ में आते हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट। आप बताओ वैसे गाइज कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ टेस्ला? मतलब क्या ऐसा सीक्रेट सॉस है? वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, नीचे कमेंट करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।